1600 से 1700 के बीच में यूरोपियंस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। उस टाइम पे दुनिया में बहुत सी जगह अनएक्सप्लोर्ड थी। 1722 में जैकब रोगोविन पैसिफिक ओशन को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी उसको दूर एक आइलैंड दिखता है। ये कोई ऑर्डिनरी आइलैंड नहीं था, ये आइलैंड पैसिफिक ओशन के बीच में आइसोलेटेड था। इस आइलैंड में 900 से 1000 स्टैट्यूज थे। अब आता है ट्विस्ट, आखिर इन स्टैट्यूज को बनाया कैसे जाता था? अगर बना भी लिया तो इसको आइलैंड के कोने कोने में कैसे रखा जाता था? और आखिर इतने बड़े और भारी स्टैट्यूज को बनाया क्यों गया? हम इस वीडियो में इसी रहस्य का खुलासा करेंगे। जब जैकब इस आइलैंड में आया था, तब इस आइलैंड में 2000 से 3000 लोग रहते थे, और इस आइलैंड में जो लोग रहते थे वो इस आइलैंड को रापा नुई कहते थे। पर जिस दिन जैकब इस आइलैंड में आया उस दिन ईस्टर संडे था, इसीलिए जैकब ने इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया। हाँ, और मैंने आपको पहले ही कहा था, जब जैकब इस आइलैंड में आया था तब इस आइलैंड में 2000 से 3000 लोग रहते थे। तो आखिर वो लोग अभी कहाँ है? क्या वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं? इस सवालों का जवाब जानने के लिए हमको उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। आज ये आइलैंड जैसा दिखता है, ये आइलैंड पहले ऐसा नहीं था। आज इस आइलैंड में दूर दूर तक सिर्फ घास के मैदान ही है, पर पहले यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ और जंगल होते थे। पर रापा नुई लोगों ने खेती करने और टूल्स बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने लगे। लेकिन उन लोगों ने यह कभी नहीं सोचा कि बाद में यहाँ पे रिसोर्सेस की कमी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को लगा पेड़ तो वापस उग जाएंगे। पर जिस रेट से वो लोग पेड़ को काट रहे थे, उस रेट से वापस उगना पॉसिबल नहीं था, और वहाँ के चूहे पेड़ से गिरे हुए बीज को खा जाते थे, जिसके कारण बहुत जल्द इस आइलैंड में रिसोर्सेस की कमी होने लगी। और साथ में उस आइलैंड में डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में लड़ाई होती रहती थी। इसी कारण से उस आइलैंड की पॉपुलेशन बहुत जल्दी गिरने लगी। पर फॉर्चुनेटली उस आइलैंड के लोग एक्सटेंड नहीं हुए थे। इसका मतलब हाँ, हमसे अभी भी सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल, वो लोग इन स्टैट्यूज को क्यों बनाते थे? इसके जवाब में उन लोगों ने कहा, जब उनके किसी राजा या फिर लीडर की डेथ हो जाती थी, तब वो लोग उसके रिस्पेक्ट के लिए स्टैट्यूज बनाते थे। इन लोगों का मानना था, जितना बड़ा स्टैचू उतना ज्यादा रिस्पेक्ट। दूसरा सवाल, वो लोग इन स्टैट्यूज को बनाते कैसे थे? इसका जवाब बहुत सिंपल है। उस आइलैंड में जितने भी स्टैट्यूज बने हैं, वो सब एक ही तरह के पत्थर से बने हैं, जिसका नाम है वोल्केनिक टब, जो उस आइलैंड में अवेलेबल भी है। तीसरा और सबसे मिस्टीरियस सवाल, आखिर वो स्टैट्यूज मूव कैसे होते थे? कोई उसको हाथों से तो नहीं ले जा सकता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो स्टैट्यूज 70 फीट के है और एक इंसान का हाइट 6 फीट तक होता है। इसका जवाब बहुत इलॉजिकल था, क्योंकि उन लोगों ने कहा ये स्टैट्यूज खुद से चल के जाते थे। जहाँ पे भी उन लोगों को जाना होता था, वहाँ तक जाके वो लोग रुक जाते थे। इनके बातों पर रिसर्चर्स को थोड़ा दम लगा, क्योंकि रिसर्चर्स ने कंक्रीट से एक मोआई स्टैट्यूज का छोटा मॉडल तैयार किया और उसके दोनों तरफ रस्सी बांधकर कुछ ऐसा करते हैं। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में